अवेलेबल होते हैं तो अच्छे से हमें सपोर्ट करते हैं। तो वंस अगेन आप सभी लोगों का स्वागत है। सारी चीजें आज मैं आपके सामने यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा, जो कि एलेक्स रेनहार्ड सर का बड़ा ही इंपॉर्टेंट मैसेज आया। उन्होंने तीन चीजों के बारे में हमें बताया। वो तीन चीजें क्या क्या हैं, मैं इन सारी चीजों के बारे में आपके सामने एक्सप्लेन करूंगा, और वो भी डिटेल में। डिटेल में इससे क्या होगा, इससे पूरा आपको कहीं ना कहीं अल्टीमा का जो विजन है पूरा क्लियर हो जाएगा। बहुत सारे 98% कम्युनिटी में ऐसे लोग हैं, वो सिर्फ एक चीज के भरोसे बैठे हैं। उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा कि उनका माइंडसेट क्या है। आज इस बुलिश जोन में, सॉरी दोस्तों, आज इस बुलिश जोन में अल्टीमा ग्रो नहीं कर रहा है, वो रीजन भी आपको बताएंगे। सारी चीजें आज आपके लिए ही हेल्पफुल होने वाली हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं अल्टीमा का पोटेंशियल बहुत बड़ा है। बट चीजें ये जो थोड़ा सा हो रही है, सारी चीजें आज आपके सामने एक्सप्लेन करेंगे। तीन चीजों के बारे में एलेक्स सर ने बताया है, स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे। सबसे पहले जो एलेक्स सर ने यहाँ पे बताया, कार प्रोग्राम है, जो कार प्रोग्राम है 2.0, इसको मूव किया जा रहा है आफ्टर हार्विंग। आफ्टर हार्विंग इसको मूव किया जा रहा है। कार प्रोग्राम को आफ्टर हार्विंग मूव किया जा रहा है, यहाँ पे एलेक्स सर ने बताया। दिसंबर के पहले हफ्ते में वैसे तो दो जो टेस्ट हमने यहाँ पे करने थे वो हम सभी कर चुके हैं, बट हम किसी प्रकार का रिस्क लेना नहीं चाहते थे, तो इसीलिए हमने कार प्रोग्राम को मूव कर दिया है आफ्टर हार्विंग। रीजन क्या है? सबसे पहला तो रीजन ये है कि यहाँ पे कुछ टेस्ट अभी बैलेंस थे जो उनको करने थे, इसीलिए जो कार प्रोग्राम है और जो यहाँ पे यू मार्केट का जो प्रोग्राम जो वो स्टार्ट करने वाले थे दिसंबर के अंदर में, वो मूव हुआ आफ्टर हार्विंग। ये पहला रीजन। दूसरा रीजन क्या है, लोगों को बेसिकली क्या लगता है कि यदि कार प्रोग्राम नहीं आया तो अल्टीमा खत्म हो जाएगा, अल्टीमा ये हो जाएगा, अल्टीमा कभी ग्रो नहीं कर पाएगा, ऐसा लोगों को लगता है। पहला जो एलेक्सर ने हमें बताने की कोशिश करी कि कार प्रोग्राम को सिर्फ हम मूव कर रहे हैं, और इसका मतलब ये नहीं है कि हमें जो दिसंबर में टारगेट चाहिए, दिसंबर में हमें टारगेट कितना चाहिए, एट द एंड ऑफ दिसंबर $20,000 का हमें टारगेट चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि कार प्रोग्राम आएगा तभी हम इसको अचीव कर पाएंगे। ये मैं दूसरी प्रॉब्लम के बारे में, जो तीन चीजों के बारे में बात करी है, अब मैं दूसरी पे मूव हो चुका हूं। लोगों को बेसिकली क्या लगता है कि कार प्रोग्राम आ जाने से अल्टीमा के अंदर में एक बहुत बड़ी मात्रा के अंदर में एक प्रॉफिट बनेगा, और यहाँ पे जो प्राइस वो देखना चाहते हैं $20,000 का, वो देखने को मिलेगा। एलेक्स सर ने यहाँ पे सीधा सीधा बताया, एलेक्स सर ने यहाँ पे बताया, विदाउट विदाउट कार प्रोग्राम, विदाउट कार प्रोग्राम 2.0, इसके साथ भी हम एलिजिबल हैं कि हम इस टारगेट प्राइस को अचीव कर सकते हैं। वी आर एलिजिबल। लोगों को क्या लगता है, कार प्रोग्राम आएगा तो टारगेट अचीव होगा। यहाँ पे एलेक्स सर ने खुद बताया कि यहाँ पे हम लोग ऑलरेडी, जब बॉटम हमने $2,000 का छुआ, और जब यहाँ पे ये $9400 के लमसम प्लस माइनस ये गया, उस टाइम तो कार प्रोग्राम नहीं था, तब भी 450% का रिटर्न प्रॉफिट यहाँ पे हुआ। उसके बाद स्पीडिंग 3.0 आया, स्पीडिंग 3.0 के अंदर में फ्रीजिंग अल्टीमा टोकन स्टार्ट हुए। कार प्रोग्राम को शिफ्ट करना ही रीजन ये था कि यहाँ पे पहला रीजन, जो टेस्ट कुछ करने थे वो दिसंबर के पहले हफ्ते में शिफ्ट हुए, वो आगे भी जा सकते थे, इसीलिए इसको मूव किया। दूसरा
जो स्टाटस को है वो जनवरी के अंदर में एप्लीकेबल हो जाएगा, ऊपर से फरवरी के अंदर में हाल्विंग है। तो इस मार्केट सिनेरियो को देखते हुए कार प्रोग्राम को मूव करना बेहतर है, क्योंकि अभी जनवरी से स्टाटस को आ जाएगा, और स्टाटस को के आ जाने से क्या होगा कि राइट नाउ जो 40 से 45 अल्टीमा टोकन मार्केट के अंदर में पर डे आ रहा है, 25 आना शुरू हो जाएगा स्टाटस को से। तो सप्लाई कम हो गई, सप्लाई कम होगी तो ऑब्वियसली है प्राइस के अंदर में मोमेंटम हमें देखने को मिलेगा। उसके बाद में हाल्विंग, हाल्विंग के अंदर में तो अलेक्सर बता रहे हैं कि अब की बार आपको डेफिनेटली 100% नहीं 1000% आपको यहाँ पे कुछ अलग हटके देखने को मिलेगा। उसके बाद कार प्रोग्राम आएगा, क्योंकि एलेक्सर ने बताया विदाउट कार प्रोग्राम तो हम अपने जो बेसिक जो टारगेट्स है ना, हम इनको अचीव कर सकते हैं। अभी हम इसलिए स्टार्ट नहीं कर रहे हैं क्योंकि ऑलरेडी मार्केट के अंदर में जो सेलिंग वाले जो अल्टीमेट टोकन है वो ज्यादा आ चुके हैं। वो ज्यादा क्यों आए हैं, इसका रीजन भी यहाँ पे एलेक्सर ने दिया। इसका रीजन एलेक्सर ने ये दिया यहाँ पे, क्योंकि लोगों को क्या लगता है, जिन लोगों ने कार प्रोग्राम के लिए, अब मान के चलो कोई आदमी है उसको 20 लाख की कार चाहिए, से जस्ट एग्जांपल उसको 20 लाख की चाहिए या 50 की चाहिए या 1 CR की चाहिए। तो इन लोगों ने क्या किया, धीरे धीरे करके अल्टीमा टोकन को बाय करना चालू किया। किसी ने 5500 पे लिया, किसी ने 5800 पे लिया, किसी ने 6000 पे लिया। अब ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग अल्टीमा को जो इन्होंने कार प्रोग्राम के लिए लिया, ये लोग अल्टीमा को कर रहे हैं सेल। अब जब अल्टीमा सेल होगा, मान के चलो मैं हूं, मैंने कार के लिए अल्टीमा को लिया, बट मेरे अंदर में पेशेंस ही नहीं है। मैं क्या कर रहा हूं कि नहीं यार, अभी तो इसका प्राइस ग्रो ही नहीं कर रहा। जब हम लोगों ने कार के लिए अल्टीमा को लेना बाय करना चालू कर दिया है, तो अल्टीमा का तो प्राइस बढ़ना चाहिए, बट प्राइस तो बढ़ा नहीं। तो इन लोगों में पेशेंस ना होने की वजह से क्या है, ये लोग अपने अल्टीमा को जो खरीदा था ना, उस अल्टीमा को सेल करना चालू कर दिया। तो रिजल्ट क्या हुआ कि मार्केट के अंदर में एनालिटिकल टीम के हिसाब से जिस हिसाब से फ्रोजन हो रहा है, तो कम अल्टीमेट टोकन होने चाहिए थे, कम। बट रिजल्ट इस क्या हुआ कि अल्टीमेट टोकन उतने ही हैं जितने पहले थे। मतलब कार प्रोग्राम के लिए जिन लोगों ने अल्टीमा को बाय किया था, स्टेप बाय बाय किया था, वो झटके से बेचने से चालू कर रहे हैं। यही यहाँ पे एलेक्स सर ने यहाँ पे बताया कि जितने भी लोग ये काम कर रहे हैं उनके लिए ये बड़ा पेनफुल होगा। एलेक्स सर ने खुद बताया ये मेरे लिए भी बड़ा पेनफुल है, क्योंकि हम चाहते हैं कि कम्युनिटी इस लेवल पे मिस्टेक्स ना करें। क्योंकि कार प्रोग्राम का मतलब कोई ये नहीं है कि अल्टीमा को $20,000 पे लेके जाना है। एलेक्स सर ने बताया कार प्रोग्राम के आ जाने से रेट, जो रेट होगा वो ये हो जाएगा, एक्सप्लोड हो जाएगा। एक्सप्लोड किसको बोलते हैं, एक्सप्लोड 20,000 को नहीं बोलते, एक्सप्लोड 30,000 को नहीं बोलते। बाकी आप समझदार हैं कि एक्सप्लोड का मतलब क्या है, प्राइस विल एक्सप्लोड। तो ये कम्युनिटी को समझना पड़ेगा, यदि कार प्रोग्राम 2 महीने शिफ्ट हो रहा है, ये इसलिए शिफ्ट हो रहा है ताकि लोगों को मोर चांस मिले अल्टीमा को बाय करने का। दूसरा, जो जनवरी में अंदर में स्टाटस को आएगा, फरवरी में हाल्विंग आएगा, रेट तो ऑटोमेटिकली उस लेवल पे पहुंच जाएगा जो हमें चाहिए। बट आफ्टर हाल्विंग, आफ्टर हाल्विंग क्या होगा कि क्रिप्टो विंटर शुरू हो जाएगा, और क्रिप्टो विंटर शुरू हो जाने से तब रिक्वायरमेंट होगी कार प्रोग्राम की। और जब कार प्रोग्राम तब आएगा, पता चला कि फ्रीजिंग फ्रीजिंग तो होता जा रहा है, तो अल्टीमा टोकन तो फ्रीज होते ही जा रहे हैं। बचे कुचे जो अल्टीमा टोकन है वो कार प्रोग्राम के माध्यम से मार्केट कंप्लीटली क्लीन स्वीप हो जाएगा।
जब मार्केट क्लीन स्वीप होगा, बाकी के जो ओल्ड कॉइन्स हैं वो बीटीसी के साथ में जब ड्रॉप डाउन हो रहे होंगे और पूरा मार्केट एक पैनिक जोन के अंदर में आ जाएगा, एक फोमो के अंदर में आ जाएगा, एक बीरिश जोन के अंदर में पूरी मार्केट आ जाएगा। दूसरी तरफ के अंदर में अल्टीमा का जो कार प्रोग्राम 2.0 है वो अपने जोरों पर होगा। और जब ये कार प्रोग्राम जोरों पर होगा, एलेक्स सर के मुताबिक आफ्टर हाल्विंग, यदि हाल्विंग पे प्राइस 20,000 डॉलर रहता है, तो आफ्टर हाल्विंग, ऐसा नहीं है, मैं ये चीज भी आप लोगों को एडवांस में अभी से बता रहा हूं, यदि हाल्विंग फरवरी के पहले हफ्ते में होती है, जस्ट एन एग्जांपल, यदि 6 फरवरी को हाल्विंग हुई, तो ऐसा नहीं है यदि 6 फरवरी को प्राइस 20,000 डॉलर है, आपको लगता है कि 7 फरवरी को प्राइस 25,000 डॉलर हो जाएगा, आप ऐसा माइंडसेट नहीं लीजिए, क्योंकि मार्केट को अडॉप्ट करने में 3 से 6 महीने लगते हैं। वहां पे अलग सर ने बताया आफ्टर हाल्विंग हमारा प्राइस 2x, 3x, इससे ज्यादा भी, इवन 5x भी हो सकता है। कार प्रोग्राम की बात नहीं हो रही है अभी यहाँ पे, ये सिर्फ हाल्विंग का ही इंपैक्ट है, ये हाल्विंग की यहाँ पे बात की जा रही है। यदि 20,000 डॉलर का भी रेट यहाँ पे हाल्विंग का रहता है या 15,000 का भी रहता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। कार प्रोग्राम के आ जाने से या यू मार्केट के प्रोजेक्ट्स के आ जाने से प्राइस एक्सप्लोड हो जाएगा। एलेक्स सर ने यहाँ पे बताया कि प्राइस एक्सप्लोड का मतलब क्या है, 40,000 डॉलर, 50,000 डॉलर, इवन 100,000 डॉलर, 1 लाख डॉलर भी जा सकता है। दिस इज एक्सप्लोड। ये हमें समझना पड़ेगा कि एलेक्स सर अपने वॉइस नोट में अपने क्या बता रहे हैं हमें। ये अभी जो मूव ऑन हुआ है, ये इसीलिए हुआ है क्योंकि मार्केट के अंदर में जिन लोगों ने कार प्रोग्राम के लिए अल्टीमा को बाय किया था, वो सेल कर रहे हैं, क्योंकि बुलिश है मार्केट, अल्टीमा ग्रो नहीं कर पा रहा है, पेशेंस उनके अंदर में नहीं है, दैट्स वाई वो सेल कर रहे हैं। एनालिटिकल टीम के हिसाब से जितने अल्टीमा टोकन मार्केट में होने चाहिए थे, उतने अल्टीमा टोकन नहीं है, इसीलिए इसीलिए कार प्रोग्राम को शिफ्ट किया। दूसरा शिफ्ट करने का रीजन एक और था, क्योंकि जो स्टार्ट राइट नाउ जो 40 से 45 अल्टीमा टोकन जो पर डे आ रहा है, जनवरी में ये 25 हो जाएगा, ड्यू टू ड्यू टू ड्यू टू स्टाटस को की वजह से ये कम हो जाएगा। तो क्या होगा कि प्राइस का जब सप्लाई ही कम हो जाएगी तो ऑब्वियसली है प्राइस करेगा ग्रो। दूसरा, जो फरवरी के अंदर में जो हाल्विंग है, तो प्राइस क्या होगा, फिर से ग्रो करेगा। क्यों? क्योंकि जो बची कुछ सप्लाई थी 25 अल्टीमा टोकन की, वो कितने पे आ जाएगी, वो 12 अल्टीमा पे आ जाएगी। तो इसीलिए अभी कार प्रोग्राम का आना कोई जरूरी नहीं है, कोई इतना भी मस्ट नहीं है कि प्राइस को अभी से एक्सप्लोर करना है। थोड़ा सा लॉन्ग विजन पिक्चर को जूम आउट करके देखिए, कार प्रोग्राम के आ जाने से अलेक्सर कह रहे हैं प्राइस एक्सप्लोड हो जाएगा। यदि यदि दिसंबर में वो कार प्रोग्राम करते हैं ना, तो उनके मुताबिक क्या पता चला कि फरवरी तक ही प्राइस 50,000 या 70,000 डॉलर पे चला गया। तो वो ऐसा नहीं चाहते जिससे कम्युनिटी एकदम से पैनिक हो जाए। तो इसीलिए वो चाहते हैं कि जब हमारे पास में स्टार्टर्स को ऑलरेडी ऑलरेडी जनवरी के अंदर में आ जाएगा और फरवरी के अंदर में हाल्विंग है, तो जो प्राइस है वो नॉर्मल तरीके से ही, वो ऑर्गेनिक तरीके से वो अपने टास्क को अचीव कर लेगा। बट जब क्रिप्टो विंटर आएगा, तब जाके अल्टीमा अपना पूरा पोटेंशियल दिखाएगा कि रेट एक्सप्लोड हो जाएगा। ये वो चीजें थी जो एलेक्स सर ने यहाँ पे बताया। तीसरा चीज जो एलेक्स सर यहाँ पे बताना चाहते थे, लोगों का माइंडसेट। तीसरे पॉइंट में मैंने 3 चीजों के बारे में आपसे बात करी थी।
दैट इज अ तीसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट ये है, लोगों को लगता है या लोगों का माइंडसेट है प्रोजेक्ट आएगा तभी अल्टीमा ग्रो करेगा, अदरवाइज अल्टीमा ग्रो नहीं करेगा। दोस्तों, स्पीडिंग 3.0 पे ऑलरेडी हम लोग आ चुके हैं। आज से नहीं, अगस्त से ऑलरेडी हम लोग आ चुके हैं। फ्रीजिंग के माध्यम से जितने बड़े लेवल पे फ्रीजिंग होगा उतना क्या होगा, ये ग्रो भी होगा, और ग्रो होने के साथ में करेक्शन आएगा। तो ऐसा नहीं है ये टूटेगा कि बिल्कुल क्रैश ही हो गया। एलेक्स सर ने खुद बताया हमारा टारगेट क्या है। एलेक्स सर की जो बातों पे यदि हम लोग जाएं तो एलेक्स सर हमें ये बता रहे हैं हमारा टारगेट कोई $20,000 का नहीं है कि हम लोग $20,000 पे जाएं और करेक्शन आया और वापस से हम लोग 10,000 पे आ गए। ये टारगेट नहीं है उनका। उनका टारगेट है कि हम लोग 25-30 हजार डॉलर पे जाएं और स्टेबल हो जाएं 22-23 पे। ये उनका टारगेट है। आप उनको समझिए। इंग्लिश के वॉइस नोट को आप सुनेंगे डिटेल में, आपको समझ में आएगा कि वो हमें क्या बता रहे हैं। ऐसा नहीं है कि टारगेट प्राइस पहुंचा 20,000 पे और करेक्शन आ गया दोबारा से 8-10 पे। वो नहीं चाहते। वो नहीं चाहते। वो चाहते हैं मिनिमम, हम चाहते हैं कि हम फरवरी तक 25-30 पे पहुंचे और इसी में करेक्शन भी आए तो ये 20 और 25 के बीच में स्टेबल रहे। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल। ये हम सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। यदि बिना कार प्रोग्राम के अंदर में ये सारी चीजें पॉसिबल हैं, मैथमेटिकल सिनेरियो अपने आप में ये कह रहा है, मार्केट का एनालिटिकल ये चीज हमें बता रहा है, तो फिर कार प्रोग्राम की अभी क्या जरूरत है। इसीलिए कार प्रोग्राम को शिफ्ट किया गया है हाल्विंग के बाद में, क्योंकि हाल्विंग के बाद में क्रिप्टो विंटर आएगा और क्रिप्टो विंटर आएगा, द प्राइस विल एक्सप्लोड। प्राइस कंप्लीटली एक्सप्लोड हो जाएगा। तो हम सभी लोगों के लिए एक ये गुड न्यूज है कि अभी एक अच्छा खासा चांस हमारे पास में अवेलेबल है मोर अल्टीमा को बाय करने का, बड़े बड़े लाइसेंस को बाय करने का, अपनी पॉकेट को स्ट्रॉन्ग करने का, अपने स्मार्ट वर्ड को स्ट्रॉन्ग बनाने का हमारे पास में एक अच्छा खासा चांस है। क्योंकि एलेक्स सर खुल्लम खुल्ला वो हमें एक ही चीज बता रहे हैं कि हमारा टारगेट कोई ये नहीं है कि हमने एक टारगेट को अचीव किया और 60-70% हम करेक्शन में आ गए। हमें उस जोन में नहीं जाना है। हमें अपने आप को स्टेबल करना है, मेंटेन करना है, इस लेवल पे जाना है। यदि करेक्शन आए भी तो ज्यादा ना आए, और फिर स्टेटस को फ्रीजिंग, कार प्रोग्राम, देन एक्सप्लोड। आप एलेक्स सर के यदि वेबिनार को अच्छे से सुनेंगे तो वो खुद कहते हैं कि विद इन 2 इयर्स के अंदर में जो मेरा टारगेट है वो $100,000 का है। दोस्तों, ये चीज पॉसिबल है। इसीलिए हमें माइंडसेट को हमें बदलना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। पैनिक नहीं होना है। लोगों को लगता है कार प्रोग्राम आएगा तो अल्टीमा ग्रो करेगा। ये जो माइंडसेट है ये हमें निकालना पड़ेगा। ये जो अल्टीमा अभी ग्रो नहीं कर पा रहा है, रीजन यही है कि जिन लोगों ने 10, 15, 20, 50 लाख की जो भी कार चाहिए थी, जब स्टेप बाय स्टेप वो अल्टीमा को बाय करने लगे और जब उन्होंने देखा कि बिटकॉइन तो 70,000, 80,000, 90,000, 95, 98 पे चला गया, अल्टीमा नहीं बढ़ रहा, बेचो अल्टीमा को। जियो अल्टीमा उन्होंने कार के लिए लिया, आज वही लोग अल्टीमा को बेच रहे हैं। एलेक्स सर वही बता रहे हैं, ये मेरे लिए भी पर्सनली बड़ा पेनफुल है कि लोग अल्टीमा को पहले सपोर्ट करते हैं, बाय करते हैं और फिर वो सेल करते हैं। ये पर्सनली मेरे लिए बड़ा पेनफुल है, क्योंकि मैं कम्युनिटी को जो बता रहा हूं, जब वो उसको अगेंस्ट में काम करती है तो ये पर्सनली मेरे लिए बड़ा पेनफुल होता है। क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप गोल्डन रूल्स को फॉलो करें, आप पूरे इकोसिस्टम को समझें, जिससे कि आप यहाँ पे बहुत बड़ा ग्रोथ यहाँ पे ले सकें। बट कम्युनिटी का माइंडसेट हम नहीं बदल सकते। ये जो जूम सेशन चल रहा है हमारे ग्रेट मेंटर्स के माध्यम से, हम आपके माइंडसेट को नहीं बदल सकते। हमारा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक जिम्मेदारी है। बट यदि आपका माइंडसेट अलग है, वी कांट चेंज योर माइंडसेट। हम आपके विचारों को नहीं बदल सकते। जब तक ये हमारा इकोसिस्टम है, जो इलेक्शन बता रहे हैं कि सारी चीजें जब नेचुरल तरीके से हो रही हैं तो प्राइस को एक्सप्लोर करने की क्या जरूरत है।
कोई जरूरत नहीं है हमें अभी, क्योंकि जनवरी में स्टार्टस को आ जाएगा, फरवरी में हालविंग है, बचे कुचे जो अल्टीमास आ रहे हैं वो भी फ्रोजन हो जाएंगे। क्योंकि अभी तो बैटर बुल्स की कम्युनिटी की यहाँ पे बात हो ही नहीं रही है, अभी तो सिर्फ प्रोजेक्ट की ही बात हो रही है। भाई वो कम्युनिटी भी तो है पीछे में, तो कल को वो कम्युनिटी भी तो आएगी। तो हम हमारी जिम्मेदारी ये है कि पूरे इकोसिस्टम को हम अच्छे से समझें कि एलेक्स सर हमें क्या बता रहे हैं, कि यदि कार प्रोग्राम थोड़ा सा मूव ऑन हुआ है उसका रीजन क्या है, वो हमें पता होना चाहिए। और एलेक्स सर का सीधा सीधा सा एक ही मकसद है, हम लगातार ग्रो करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम करेक्शन में आ गए तो करेक्शन ही आया जा रहा है। उनका सीधा सीधा सा एक ही मतलब है कि यदि बॉटम प्राइस अल्टीमा का $2000 था, फिर इसने एक पीक बनाया, फिर करेक्शन में आया, और फिर ये ऐसे ऐसे में चल रहा है, उसके बाद ये बढ़ेगा। यदि उसके बाद ये 20 25 30 तक गया, देन करेक्शन आएगा। तो वो करेक्शन 20 और 25 के बीच में आए, वो इस पे काम कर रहे हैं और फिर स्टेबल रहे। ऐसा नहीं है कि ये करेक्शन 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 होता ही चला जाए, तो वो इस पे काम कर रहे हैं। तो हमारे लिए अपॉर्चुनिटी अब है या नहीं है, अब खुद आप अपने आप से क्वेश्चन पूछिए। क्या हम चाहते हैं कि रेट 20 पे चला जाए, वापस से फिर करेक्शन आइए 8 10 पे आ जाए? कोई नहीं चाहता। हमें लोगों को एजुकेट करना पड़ेगा। अब आप ये समझो, 2000 पे गया, 9400 तक पहुंचा, लोगों ने प्रॉफिट बुक किया। अब 5000 से 6000 के बीच में है, बाइंग अपॉर्चुनिटी हमारे पास में है, एक्सप्लोड होगा, फिर से लोग क्या करेंगे, यहाँ पे प्रॉफिट बुक करेंगे। ये साइकिल हमें समझना है, ये साइकिल हमें समझना है, क्योंकि एलेक्स सर को सारी चीजें पता है। अब कुछ लोग ये बात भी बोलेंगे, सर जो लोग बूस्टर 1 का लाइसेंस ले रहे हैं, बूस्टर 2 का लाइसेंस ले रहे हैं, कल को एक साल बाद, एक साल बाद उनका टोकन अनफ्रीज हो जाएगा, ये तो फिर से आ जाएगा करेक्शन में। यदि आप एलेक्स सर के वेबिनार को अच्छे से सुनते हैं, तो एलेक्स सर ने बड़े प्यार से बड़े हंसकर जवाब दिया है, यू डोंट नीड टू बी वरी अबाउट दैट। इसके बारे में आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। उस टाइम जो एक्शन लेना है ना, वो ऑलरेडी हम लोग प्रेजेंट में तैयार कर चुके हैं। एलेक्स सर के मुताबिक कोई भी बंदा अनफ्रीज नहीं करेगा। अब आप समझ लीजिए कि उनके पास में उस टाइम की स्ट्रेटजी क्या है। तो इसीलिए हमें बिजनेस के ऊपर में फोकस करना है। हमें पता होना चाहिए डीपली कि एक्चुअल में ये सारी चीजें किस लिए किए जा रही हैं। ये पूरी चीजें इसलिए की जा रही हैं कि भविष्य के अंदर में अल्टीमा टोकन के अंदर में कोई भी बड़ा उथल पुथल आपको देखने को ना मिले। तो ये सारी चीजें कम्युनिटी के हक में है, बट कम्युनिटी चीजों को एकदम से नहीं समझती है, वो पैनिक हो जाती है, वो कंपेयरिंग करती है बीटीसी के साथ में, इथेरियम के साथ में। नो डाउट आप कंपेयर कीजिए, बट फंडामेंटली जो अल्टीमा है वो बहुत ज्यादा स्ट्रोंग है। क्योंकि इथेरियम हो, चाहे वो ट्रोन हो, चाहे वो मैटिक हो, चाहे वो अवलेंची हो, चाहे वो मुनेरा हो, चाहे वो डोज हो, चाहे वो शिबा हो, वो कोई भी हो, उनके पास में स्प्लिटिंग जैसी टेक्नोलॉजी नहीं है जो आपके पास में है। आप कितने पढ़े लिखे हैं, क्या इंजीनियर्स हैं, एमबीए हैं, सीए हैं, आईपीएस हैं, आईएएस हैं, ग्रेजुएटेड है, आपको बैठे बैठे रिवॉर्ड आ रहा है। क्या बीटीसी के अंदर में आप बीटीसी लेते हैं, क्या वो डेली का कुछ ऐसा आपको दे सकता है? जब तक हम अल्टीमा को एक एसेट का दर्जा नहीं देंगे, ऑलवेज आपके यहाँ पे क्वेश्चंस रहेंगे, Q&A ऑलवेज आपके माइंड में रहेगा। तो इसीलिए आप इस इकोसिस्टम को समझें कि कंपनी के सीईओ ने यदि आज 15 साढ़े 15 मिनट का मैसेज हमें दिया है, उस मैसेज के अंदर में वो क्या चीजें हमें बताना चाहते हैं, वो सारी चीजें मैंने आज आपके सामने स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करी हैं। कि वो 3 चीजों के बारे में जो बता रहे थे, कार प्रोग्राम, ऊपर से रीजन, मूव क्यों हुआ, तीसरा लोगों को लगता है कि ये तो ग्रोथ अभी करेगा। विदाउट कार प्रोग्राम ये एलिजिबल है कि एक अच्छा रेट पे आप इसको देख सकते हैं। तो अभी कोई जरूरत रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि जब यहाँ पे
जुलाई के अंदर में जब यहाँ पे स्टार्टर्स को आए था, 450% की ग्रोथ भी हमें देखने को मिली थी। और सेम स्टार्टर्स को अब जनवरी के अंदर में आ रहा है, और उसके अलावा फरवरी के अंदर में हार्विंग। तो वी डोंट नीड टू बी वरी अबाउट दैट, हमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कार प्रोग्राम आएगा, यू मार्केट आएगा, वो अपना रोल प्ले करेंगे। हमारी जिम्मेदारी ये है हमारे रैंक्स कितने निकल रहे हैं, या हाउ मच अल्टीमास इन अवर पॉकेट, हमारी पॉकेट के अंदर में कितने सारे अल्टीमा है, ये मेन मुद्दा होना चाहिए। एलेक्स सर अपनी रणनीति पे काम कर रहे हैं, क्या हम खुद के लिए काम कर रहे हैं, क्या हम टीम के लिए काम कर रहे हैं, इसके बारे में हमें टेंशन लेनी चाहिए। वो अपना काम खुद कर रहे हैं, क्या मैं अपना काम कर रहा हूं? डेली कौन मार्केट कैप के ऊपर में जाके क्या मैं कमेंट कर रहा हूं? आप कुछ भी करें, बीरिश करें बुरिश करें, करें तो सही, आप करते ही नहीं। एक्सपेक्टेशन हमें है, बट हम अपनी जिम्मेदारियों को यहाँ पे नहीं निभा रहे। तो साथियों, इसलिए हमें अपने यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाना पड़ेगा, जिम्मेदारियों को समझना पड़ेगा। चलेंगे तो गिरेंगे भी, और जो गिरेगा वो उठेगा भी, और जो उठेगा वो जीतेगा भी। ये फॉर्मूला हमने अपनाना है। यदि ये फॉर्मूला हमने अपने माइंड में घुसा लिया, दोस्तों, मुझे नहीं लगता कि आप रुकेंगे यहाँ पे। जब आपको डीपली इकोसिस्टम की नॉलेज हो जाएगी कि एक्चुअल में कंपनी के सीईओ ये सारी एक्टिविटी क्यों कर रहे हैं, आप कहीं नहीं जाएंगे, आप दाएं बाएं कहीं नहीं देखेंगे। घोड़ों की आंखों के दोनों तरफ में जो पट्टा लगा होता है ना, ब्लैक कलर का, वो इसलिए होता है ताकि घोड़े का फोकस सीधा रहे, और जो घुड़सवार होता है उसके ऊपर में उसकी लगाम रहे, कि जब भी वो बोले तो वो रुक जाए। तो इसलिए आप इस बिजनेस को कैसे भी करो, पार्ट टाइम करो, फुल टाइम करो, या सम टाइमर करो। क्योंकि तीन कैटेगरी होती है ना बिजनेस के अंदर में लोगों की, एक पार्ट टाइमर होते हैं, एक फुल टाइमर होते हैं, एक सम टाइमर होते हैं। पार्ट टाइम तो हम सभी जानते हैं, फुल टाइमर भी हम जानते हैं। ये सम टाइमर्स क्या है? सम टाइमर्स ये है, मन किया तो कर लिया, अदरवाइज जयराम जी की। मन में आया तो कर लिया, सीनियर ने बोला प्लान ने कि मीटिंग है, आना है, नहीं सर नहीं आ सकता, बारिश हो रही है, नहीं सर आज तो गर्मी ज्यादा है, सर नहीं आ सकता। तो हमें इन चीजों को समझना पड़ेगा। आप पार्ट टाइमर हो, फुल टाइमर हो, सम टाइमर हो, जब तक आप इस बिजनेस को प्रायोरिटी नहीं देंगे सही तरीके से, हम ऑलवेज परेशान रहेंगे। तो इसलिए दोस्तों, ये जो एलेक्सर का 15 मिनट का जो नोट आया हमारे बीच में, मैंने पूरा डिटेल के अंदर में व्हाइट पेपर के माध्यम से आपको बता दिया कि एक्चुअल में ये रीजन क्या था, और अल्टीमेट टोकन के अंदर में वो पोटेंशियल है। विदाउट ये सारे प्रोजेक्ट्स वो अपने सभी टास्क को अचीव कर सकता है। बट एलेक्सर खुद चाहते हैं कि हमें बड़े करेक्शन पे नहीं आना है, हमें पर्टिकुलर करेक्शन के बाद में स्टेबल हो जाना है। जैसे राइट नाउ हम लोग 5 और 6 हजार के बीच में स्टेबल है। तो शायद आज के सेशंस के अंदर में ये सारी चीजें आपकी क्लियर हो चुकी होंगी, जो मैंने आपको यहाँ पे बताने की यहाँ पे कोशिश करी। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू फॉर बीइंग इन दिस वेबिनार। अब मैं आप लोगों के बीच में यहाँ पे इनवाइट करना चाहूंगा हमारे कुछ सीनियर मेंटर्स को, जो वो हमें आगे जो एडिशनल इंफॉर्मेशन है, जो गाइडेंस है, वो अभी और भी हमें यहाँ पे आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू सो मच।